अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफ़ियान और आज की इस वीडियो में मैं आपको CS519 की फ़ाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बनाना है कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही प्रोजेक्ट मैंने इसी पर काम किया था जिसमें पहले आपको कंप्लीट बताया था कि किस तरीके से सारा यानी कि इसका कोड वगैरह और डेवलपमेंट करनी है। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा इसकी सारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाना और फाइनल रिपोर्ट बनाना। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट यानी कि रिक्वायरमेंट्स और इंट्रोडक्शन है। तो आपने सबसे पहले करना है कि अपना LMS ओपन कर लेना, CS519 के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पहले तो आपने सबसे पहला जो काम करना है ना, वो ये करना है, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है ना, उसका यहाँ पर कमेंट रीड करना है, रीड कमेंट पे क्लिक करके। उसके बाद अगर वहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि आप कमेंटेड फाइल चेक करो, तो फिर आपने कमेंटेड फाइल जो है उसे ओपन कर लेना और उसे ओपन करके देखना है उसके अंदर कोई कमेंट वगैरह तो नहीं है। अगर कमेंट है तो फिर उसको करेक्ट करना है, यानी कि उसको फिर मद्देनज़र रख के हम अपनी फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाएंगे, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में यही जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें दी थी वही कुछ डायग्राम्स होती हैं और एक दो हमने कोई नहीं बनानी होती है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि एक अपनी कमेंटेड फाइल आपने चेक कर लेनी है और कमेंट रीड कर लेना है। उसके बाद फिर आपने फाइनल डिलीवरेबल बनाना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी मेरे पास समझ लें, मैं सारी डायग्राम्स आपको स्टार्ट से बनाना सिखाऊंगा और इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो सारी मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल पर आना और यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। डेवलपमेंट के लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया था वो गूगल जेमिनी ही किया था, लेकिन जो डायग्राम्स और फाइनल रिपोर्ट बनानी है उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आप इसी के साथ ही आपने यहाँ से जो फाइनल डिलीवरेबल की फ़ाइल होगी उसे भी डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करना है आपने, इसके अंदर होगा फाइनल डिलीवरेबल, इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक पे आके आपने इसको कहीं पर भी पेस्ट कर लेना है। मैं जिस तरीके से इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से फाइल्स हैं। सबसे पहले है हाउ टू सबमिट, उसके बाद है फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। अभी इन दोनों फाइल्स को छोड़ दें, ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, पहले हम बना लेते हैं फाइल। अब ये आपने जिप फाइल के अंदर नहीं करना, इसको जिप फाइल से निकाल के फिर करना है आपने ये काम, अदरवाइज वो प्रॉपर सेव नहीं होगी। अब मैंने फाइनल रिपोर्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले हम फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इसको प्रॉपर आपने जिस तरीके से फॉर्मेटिंग है उसी तरीके से इसमें काम करना है। कोई भी यानी कि इसमें फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं करनी। जितना अच्छा फॉर्मेट होगा उतना आपको ही फ़ायदा होगा। सबसे ऊपर टॉप पे जाना। अब ये मेरे प्रोजेक्ट का फॉर एग्जांपल टाइटल है। इसको कॉपी करके आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। मैं बताता हूँ नोटपैड क्यों। अभी यहाँ पर ये नोटपैड ओपन, यहाँ पर इसे पेस्ट करना और यहाँ से आके यहाँ पर इसे इस फाइल के अंदर अब मैं बैक स्पेस करूँगा। कंप्लीट आपने नहीं करना, एक यहाँ पर छोड़ देना, अदरवाइज होगा क्या, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया। कंट्रोल S आपने करके फाइल को सेव कर लेना। अब प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, यहाँ पर सुपरवाइज़र नेम आ जाना है। सुपरवाइज़र का नाम क्या है हमारा, जो यहाँ पर है जिस तरीके से हाफिज़ अजीम सर्वर, इसको भी मैं नोटपैड में कॉपी पेस्ट करूँगा। अगेन यहाँ पर आऊँगा और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया। यहाँ पर ग्रुप आईडी लिख लेनी है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है और अपना नाम लिख लेना है। CS519 के प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए आपने अपनी इंडिविजुअल आईडी लिखनी है। यहाँ पर कंप्लीट ग्रुप आईडी लिखनी है और यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी आईडी राइट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर फिर से अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ इस जगह को ऐसे ही छोड़ देना है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये फर्स्ट रिव्यू या एक्सप्लोरियम, इसको छोड़ देना, ये कंप्लीट है। अब डेडिकेशन जो है इसको हमने लिखना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, अपनी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद गूगल पर आऊँगा, चैट जीपीटी पर आऊँगा और इसे कहूँगा मैंने ये प्रोजेक्ट PHP, जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी वो बताना, PHP और बूटस्ट्रैप यूज़ करके बनाया है। अब मुझे तुम इंग्लिश में शॉर्ट सा
वैसे ये अगर आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ना भी दें तो भी ये बना देगा, इसका प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि हम देते हैं। मैंने इसे कहा ये बना दो, तो ये मुझे इसका कंटेंट दे देगा। आप देखिए इसने दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं एक बार नोटपैड में पेस्ट करके यहाँ पर आ जाऊँगा, ताकि ये इजीली यहाँ पर पेस्ट हो जाए। इसकी फॉर्मेटिंग अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगी। ये यहाँ पर हो गया, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना। इसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को भी कॉपी करना है। यहाँ पर आऊँगा, अब ये दे दूँगा और ये अब एक्नॉलेजमेंट को ठीक कर देगा। इसी तरीके से आपने इसको बना लेना, ज़्यादा लेंथ नहीं बनाना, बस इतना बनाना हाफ पेज पर आ जाए, काफ़ी है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नोटपैड में पेस्ट किया, यहाँ से अगेन कट किया। कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ये पेस्ट, अब इसकी देखिए फॉर्मेटिंग इसने ख़राब कर दिया। मैं करूँगा क्या, इसको यहाँ से जितना भी कोई एक लफ्ज़ भी सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ से इसको एज अ फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इस तरीके से कर दूँगा। ये देखो ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से प्रीफेस देना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। प्रीफेस देने के बाद प्रीफेस के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब ये यहाँ से प्रीफेस दे देगा। प्रीफेस देने के बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें इसने ये इतना मुझे प्रीफेस का दे दिया। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी अगेन, यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसे सॉरी पेस्ट कर दूँगा। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पर पेस्ट हो गया, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर ये प्रीफेस आ गया। प्रीफेस के बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो हैं ये बनाने। अब ये हमारा चैप्टर 1 है और इसी तरीके से चैप्टर 2 CS519 की जो रिपोर्ट होती है ना, इसमें हमने सिर्फ 2 ही चैप्टर बनाने होते हैं और उसमें ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, मैं इस चैप्टर 1 को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर आऊँगा, उसे कहूँगा ये मेरा चैप्टर 1 है। ये मैंने इसे कह दिया कि ये मेरा स्कोप है, चैप्टर 1 है और इसका आप मुझे स्कोप दो मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये इस तरीके से दे रहा है, आपने इसी तरीके से लिखना है। पास में ये बुलेट्स पॉइंट में देता है, तो आपने इसे कहना मुझे बुलेट्स में नहीं, मुझे चाहिए पैराग्राफ फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद मैं इसे अब नीचे जाऊँगा, तो ये मेरा चैप्टर 1 है। यहाँ नीचे स्कोप है, तो ये स्कोप आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा, ये जो लिखा हुआ है, और इसकी जगह पर आके जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है वो मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये इसको आप तकरीबन 1 पेज तक भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ पेज रिकमेंडेड है। उसके बाद ये जो बोल्ड वाली चीज़ें हैं ना, इनको आपने ख़त्म कर देना, ये बोल्ड नहीं रखनी। अब जो-जो मैंने टूल्स इससे पहले ही बता दिए थे कि मैंने ये तूल्स इस्तेमाल किए हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग ये बना रहा है। उसके बाद ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं उस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सुपरवाइज़र्स के कमेंट पढ़े हैं। तो वो जो करते हैं ना, यानी कि अच्छा जो उन्हें लगता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे ये पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा सबसे पहले, और मैंने इसे कहा सबसे पहले मुझे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन दो, उसके बाद फिर ईच एक्टर सेपरेट दो, और सेम ऐसे ही नॉन। तो ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का मैंने इसे बता दिया। आप देखते हैं ये इंग्लिश में देता है। आपने इसके साथ अगर इस तरीके से बात करेंगे ना, तो बाज़ दफ़ा होता ये है कि ये यानी कि चैटिंग वाली इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में बात करने लग जाता है। तो आपने वो नहीं करना, ठीक है? इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना। अब देखो ये गेस्ट यूज़र्स की हो गई, ये स्टूडेंट की हो गई, सारी सबकी अलग-अलग हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, पहले नॉन फंक्शनल को, इतने को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, जो मेरा सॉरी प्रोजेक्ट है। अब इस सारे को मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और जो मेरी ये डेफ़िनेशन है, ये दे दूँगा। डेफ़िनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ये पेस्ट कर दें, इसको मैं कर दूँगा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ से नीचे जाऊँगा, यहाँ, और अब जो मेरी ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये मेरी यहाँ तक है, इनको यहाँ से कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब ये पेस्ट हो गई। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने जो रखना है ना, वो जो आपका डॉक्यूमेंट का या 14 रख लें या 12 रख लें, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ये इसकी हो गई सारी। इसी तरीके से सुपरवाइज़र की हो गई और ये फंक्शनल एडमिन की हो गई। अब यहाँ पर नॉन फंक्शनल पे आ जाते हैं, तो ये नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन है। सबसे पहले आपने ऊपर लिख लेना नॉन फंक्शनल, फिर उसको बोल्ड वगैरह करके फॉर्मेटिंग कर लेनी है आपने। ये नॉन फंक्शनल हो गया। इसी के साथ ही यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन दे देनी है, बल्कि मैं यहाँ से सारा ही कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो नॉन फंक्शनल होती हैं बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ये जस्ट यानी कि जो नॉन फंक्शनल जिस तरीके से सिक्योरिटी वगैरह और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये वो होती हैं। अब इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ 12 दे देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये नॉन फंक्शनल भी हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये आपने 8 से 10 लिख लेनी है। अब यहाँ पर देनी है आपने यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम अब हमारे पास नहीं है। मैं ये इसको इस तरीके से बना रहा हूँ कि मेरे पास एसआरएस नहीं है। आपके पास एसआरएस में ये डायग्राम बनाई होगी, तो अगर उस पे कोई कमेंट नहीं है तो आपने वही लगा देनी है। अदरवाइज़ किस तरीके से बनानी है वो मैं बता देता हूँ। बाय द वे मैंने इस पर पूरी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितनी भी वीडियोज़ होंगी इसके रिलेटेड उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। अगर वो नहीं देखनी तो फिर इस तरीके से कर लें। अब मैंने इसे ये कहा, तो ये मुझे यूज़ केस डायग्राम मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बना के दे देगा। अब इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा चैटजीपीटी खुद भी जनरेट करके दे देता है, बाज़ दफ़ा खुद जनरेट नहीं करता, हमें खुद बनानी पड़ती है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, फिर उसके बाद अब ये देखो ये इसने बना के दे दी। अब मैं इसे कहूँगा क्रिएट दिस डायग्राम। अब ये चैटजीपीटी से खुद ही ये डायग्राम मुझे जनरेट करके देगा। अब ये देखें जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखे स्टूडेंट्स, अब इसने मुझे कंप्लीट देखे डायग्राम बना के दे दिया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अगर तो ये ठीक बन जाती है तो आपने यही लगा लेनी है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर ये ठीक नहीं बनती तो फिर आपने खुद से बना लेनी है डायग्राम। वो कैसे बनानी है वो भी बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और मैं यही लगा दूँगा। बाय द वे ये जो सैंपल डॉक्यूमेंट है ये आपको मिल जाएगा यहीं डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा। अब ये डायग्राम है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा अपने इसमें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये पेस्ट कर दी। अब इसको आपने मिनिमाइज़ कर लेना है यानी कि पेज के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा। इस डायग्राम को अब मैं यहाँ पर थोड़ा और सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद फिर मैं आपको कंप्लीट देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 4 मेरे यूज़र्स थे वो सारे आ रहे हैं। स्टूडेंट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया और ये सुपरवाइज़र आ गया। सबके यहाँ पर चल रहे हैं, ये रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद अब बनाना है ये चार्ट। अब ये बनाने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपका एसआरएस में सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में बना हुआ है ना, तो फिर उस पे कोई कमिट भी नहीं है, तो फिर तो है ठीक बात। लेकिन अगर नहीं बना, तो फिर आपने करना क्या है, आपने आ जाना है क्या कहते हैं गूगल पर और यहाँ पे आके लिखना है ऑनलाइन गैंट चार्ट। तो ये मेरे पास आ जाएगा। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना। आप जितनी आपके डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट्स थी ना वो कर लेनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन वाली जो फाइल है उसे ओपन कर लेना है। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ फिर आपको अब स्टूडेंट्स ये देखें ये मेरे पास आ गई। अब इसमें आपने करना क्या है, अगर तो आपको वहाँ पर कोई कमेंट नहीं है फिर ये करना है, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास 8 चीज़ें हैं, ठीक है। और ये है क्या हमारी, इसका टाइटल भी देख लेना। ये है डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने ये चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर टास्क नेम है, ये एग्जाम्पल जो है ना इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। डॉक्यूमेंटेशन आ गई। उसके बाद ये जो सारे हैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर, इसको भी डिलीट कर दिया। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसी को चेंज कर लूँगा। अच्छा ये यहाँ पर आऊँगा एग्जाम्पल माइलस्टोन पर। यहाँ पर आने के बाद मैं ये जो आप इंट्रोडक्शन टू डॉक्यूमेंट है ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख लूँगा। इसको जो ये वहाँ यहाँ पर 1 लगा हुआ है इसको ख़त्म कर दूँगा। डेट आगे मैं इसकी सेट करता हूँ। डेट कैसे सेट करनी है, मैं ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉलम्स। अब यहाँ पर 1 मिनट आपने इसको इस तरीके से ड्रैग करना, ये आ जाएगा। तो आपने इसको इतना रख लेना और ये जो है इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर लेना। ये इस तरीके से सही है। अभी के लिए स्टार्ट डेट जो डॉक्यूमेंटेशन की थी वो कर लेनी है। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ डबल क्लिक से तो नहीं होगी, इसको एडिट पे जाऊँगा। अब ये इस तरीके से टास्क आ गया। यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट दे लेनी है और एंड डेट।
इसी तरीके से ये जो है इसको अभी के लिए मैं सारी ये जो है ना इसको पूरी कोई डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पर मैं ऐड टास्क करूँगा। टास्क का नेम डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले आपने ये जो हमारी है ना यानी कि प्रोजेक्ट, ये तो इसको कर लेना है। अब इसको करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसकी स्टार्ट डेट दूँगा और एंड डेट वो भी मैं एक बार देख लूँ फिर। अब ये देखें इसके अंदर 24 अप्रैल स्टार्ट डेट थी और 2 जुलाई इसकी एंड डेट थी। मैं यहाँ से सबसे पहले जो इसकी स्टार्ट डेट कौन सी थी, 24 जुलाई, तो एक मिनट रुकिएगा, 24 अप्रैल सॉरी, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब ये यहाँ से 24 अप्रैल सेट होगी और इसकी दो जो है वो थी 2 जुलाई। यहाँ पर पहले 2 जुलाई नहीं थी, तो अगर आपकी वो पुराने वाली भी है ना, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो कोई मसला नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर 2 जुलाई का अब ये 50 दिन आ गया। ओके कर दूँगा तो ये देखें ये इस तरीके से बन गया। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट रखना है। अब ये बन गया, उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर टास्क नंबर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसी तरीके से वन बाय वन आपने कंप्लीट इसे बना लेना है। मैं बनी हुई आपको दिखा देता हूँ कैसा है। इसी के अंदर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर। अच्छा, एक और चीज़, आप देखो ये इंट्रोडक्शन टू डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये कहाँ से चल रहा है हमारा, 24 अप्रैल है ना, तो 24 अप्रैल से इसे स्टार्ट करना। अब इसके अंदर 8 हमारे पास थी टोटल काम थे। तो अब इन 8 को आपने 50 दिनों पर तकसीम कर लेना, उसके हिसाब से आपने ये सारा काम करते जाना। सही है। अब यहाँ पर ये यानी कि 24 को शुरू हुई, तो मैं इसको दे देता हूँ जिस तरीके से 29 था, 4 दिन हो गए। ओके करता हूँ। इसी तरीके से अब ऐड पे दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा टास्क नंबर 3 और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है 3 या 2 दिन, मैं इस पे भी लगा दूँगा। यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर अब ये 30 तक की थी, तो मैं अब अप्रैल से सीधा आ जाता हूँ मई में, और मई से मैं इसको कर देता हूँ 5 मई तक। तो ये 3 दिन आ गए, इसमें छुट्टियाँ नहीं काउंट करेगा ये, यानी कि सैटरडे, संडे वगैरह इसमें काउंट नहीं होगा, तो वो चीज़ आपने फिर देख लेनी है। तो बाज़ स्टूडेंट्स उस पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसी तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, तो ये आपने बनाते जाना। अब इसमें इसका देखें टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा, खैर, तो अब ये मेरा जो ये था, ये मेरी 5 मई को यानी कि ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद मैं इसको 6 से स्टार्ट करके 15 तक कर दूँ, सॉरी, फंक्शन रिक्वायरमेंट है ना, 12 तक कर दूँगा। ये 5 दिन इस पे हो गए। अब फंक्शन रिक्वायरमेंट्स देखो सबसे ऊपर आ गया, तो इसको मैंने नीचे लेके जाना है। नीचे लेके जाने के लिए इसको, एक मिनट, अच्छा, जिसके दिन ज़्यादा होंगे ना वो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये चीज़ भी देख लेनी है। अभी इसमें 5/6 से लेके 5/12 तक है। खैर, इसको हम बाद में देख लेंगे। बहरहाल इसी तरीके से आपने इसको सारा बना लेना। अभी मैं बना हुआ आपको दिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया एम एस प्रोजेक्ट में। अगर आपने एम एस प्रोजेक्ट में बनाना है तो आप उसमें बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये बना के इसमें से आप जिस तरीके से ये यहाँ पर थोड़े से हो चुके हैं, इनको मैं थोड़ा सा सेट वगैरह भी कर सकता हूँ। अब ये देखो ये इसके अंदर आज का स्कोप के अंदर, तो मैं इसे आउटडेटेड कर दूंगा, ये आउटडेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये ERD वर्क प्लान के अंदर आ चुकी है, तो मैं इसे भी आउटडेटेड कर दूंगा। अब ये सारे इस तरीके से आ गए। अब ये वाला जो है इसको मैंने लेके आना नीचे, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके मैं आखिरी लास्ट नंबर पे छोड़ दूंगा, यानी कि यहाँ पर, तो ये आ गया। अब इसको भी मैं आउटडेटेड कर दूंगा, लेकिन ये फिर से ऊपर चला जाता है। खैर, इस तरीके से आपने इसकी सारी सेटिंग वगैरह कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद आपने इसको जूम आउट कर लेना वेबसाइट को, और इसको यहाँ से ऐसे रख के इस पूरे साइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैंने बनाया MS प्रोजेक्ट में, इसलिए ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 आ गया। उन्होंने कहा हुआ कि ये जो चैप्टर का टाइटल है इसको आपने एक सिंगल पेज पर रखना है। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा चैट GPT पर, इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के साथ ही मैं यहाँ पर जो हमारी ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको मैं यहाँ से आके, यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा अब ये दो इंग्लिश में, तो ये मुझे वो देना स्टार्ट कर देगा।
अभी ये देता तो फिर मैं आपको आगे इसका भी सारा बना के दिखाता हूँ। अब ये देखिए इसने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इस इंट्रोडक्शन को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने पेज पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ तक इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और सॉरी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है इसमें इसकी जगह पर मैं ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद देखें तो यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फॉर्मेटिंग कैसे? तो ये जो ऊपर स्टाइलिंग आ रही है इसको ख़त्म कर दूँगा और ये जो इसमें बोल्ड वगैरह है इनको भी ख़त्म कर दूँगा। इसमें भी स्टूडेंट्स अब आपने ये जो सारे बोल्ड टेक्स्ट हैं इनको आपने ख़त्म कर लेना। ख़त्म करने के बाद ये जो पोस्टर वगैरह यानी कि ये भी हैं इन सारे यानी कि इसमें से ये ख़त्म कर लेना। इससे पता चल जाता है थोड़ा बहुत को ये क्या है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर बनानी है डाटा फ्लो डायग्राम। अब डाटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसमें 2 डायग्राम्स बनेंगी, डाटा फ्लो डायग्राम जो होंगे। पहली होगी यानी कि सिंपल और एक होगी ज़ीरो लेवल। तो आपने कोशिश करनी है या तो अगर दोनों सही बन जाती हैं तो दोनों लगा दें, नहीं तो एक आपने लाज़मी बनानी है। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा क्रिएट दिस डायग्राम सेपरेटली। तो ये अब डाटा फ्लो डायग्राम बना देगा। डाटा फ्लो डायग्राम अब बनती है होती कैसी है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आपने जानना है गूगल पर लिखना है डाटा फ्लो डायग्राम। वैसे आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा डायग्राम जितनी भी है ना अगर आपने खुद बनानी है तो उसके लिए आपने करना क्या गूगल पर जाके लिखना है रा आईओ। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहले इस वेबसाइट पर आपने सारी डायग्राम्स बना लेनी है अगर आपके पास इंटरनेट है। ऐप नहीं डाउनलोड करना, स्टार्ट डायग्रामिंग पे क्लिक कर दें। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आपने एक बार में गूगल पर जाकर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एम एस विजियो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है। इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है, इस पर ये सारी डायग्राम्स बन जाएंगी। ये सॉफ्टवेयर है बहरहाल अगर वो ना हो तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी है। इस पर सारी डायग्राम्स बन जाएंगी, इजीली बन जाती हैं। सही है। तो यहाँ से बना के आप फाइल पे जाके एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके इसको पीएनजी भी सेव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर जेपीईजी में करना तो जेपीईजी में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने पीएनजी में कर लेना और इसकी सोर्स फाइल आपने लाज़मी अपने पास सेव रखनी है। अगर कोई वैसे तो लास्ट असाइनमेंट है, इसमें अगर कोई चेंजिंग हो भी जाती है तो आप कैसे करेंगे? सबमिट तो हो चुकी है ना जो होनी थी। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन में जो कमेंट अगर आया हुआ है, तो वो आपने उसको करेक्ट करके फिर ये यहाँ पर फाइनल जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपने लगानी है अपनी डायग्राम से सारी जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। डाटा फ्लो डायग्राम अगर पहली बार यूज़ हो रही है तो वो फिर उसका कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो बाकी सारी हैं वो आपने ऐसे ही करनी है। अब डाटा फ्लो डायग्राम यहाँ पर इमेजेस पे जाके आप देख सकते हैं किस तरीके की होती है डाटा फ्लो डायग्राम, उसी के अकॉर्डिंग आपने बना लेनी है। ये बेसिकली फ्लो को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट पर या कि कौन सा यूज़र कब काम करेगा तो उसका फिर आगे क्या होगा। वैसे आप अगर जाके देख भी सकते हैं। अभी के लिए इसने मुझे यहाँ पर इसका कंटेंट दे दिया। ये बन गई है डायग्राम तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एआई वाली जो डायग्राम्स होती है ना वैसे पता चल जाता है। अब इससे आप आइडिया भी ले सकते हो और खुद की भी बना सकते हो। खुद की कैसे बनानी है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास। अब ये डाउनलोड होगी। अब ड्रा.io जो ये वेबसाइट है, इस डायग्राम को यहाँ पर लेके आऊँगा, एक्चुअल साइज़ पे करूँगा। अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम आ गई। अब ये मेन जो हमारी ज़ीरो लेवल डायग्राम है वो आ गई और नीचे ये डाटा फ्लो डायग्राम है। तो इसको खुद भी बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर लिख लूँगा स्टूडेंट। अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फ़ॉन्ट मैक्सिमाइज़ जितना बढ़ाना चाहूँगा चलूँगा। मैं जिस तरीके से 30 रख रहा हूँ और इसको भी थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगा ताकि ये ईज़िली नज़र आए। अब कंट्रोल डी से इसे डुप्लिकेट कर लूँगा। जितने एक्टर हैं वो सारे यहाँ पर ले लेने हैं जिस तरीके से अब सुपरवाइज़र है। अच्छा अब ये डायग्राम है ना मैं इसे कहूँगा मुझे इस डायग्राम सारा कंटेंट दे दो। तो ये कंटेंट में सारा दे देगा यानी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे काम कर रही हैं, तो वो चीज़ें अभी हम देख लेंगे। फ़िलहाल अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट है, अब ये सुपरवाइज़र आ गया, मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूँगा और इस पे पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से कंट्रोल डी करूँगा, अब ये काम आसान हो जाएगा। अब ये सु एडमिनिस्ट्रेटर है, डबल क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास गेस्ट पब्लिक यूज़र है, कंट्रोल डी करके इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, ये कर दूँगा। सही है?
इसको थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से एक और बॉक्स ले लूँगा, ये वाला जो बॉक्स है, डबल क्लिक करूँगा, इसमें ये दे दूँगा और इसका जो फ़ॉन्ट है वो 40 कर दूँगा। ये कुछ तो और बड़ा कर लें, फ़िलहाल मैं इतना रख रहा हूँ। अच्छा, ये अब यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपने इनको सेट कर लेना है और जैसे-जैसे इस डायग्राम में देख के अब ये रिक्वेस्ट एंड डेटा प्रपोज़ल है वो सारे आपने कर लेने हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी के लिए जिस तरीके से मैं ये एरो लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एरो इसके साथ कनेक्ट करूँगा, यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। इसको यहाँ पर रखूँगा, एरो को बड़ा करना चाहें तो यहाँ से इसका जो साइज़ है, टिप का साइज़ है वो भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी लगाने हैं, इनको कंट्रोल डी करूँगा। अच्छा, ये वाइड स्क्रीन पर वाइट नहीं होंगे, जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे ना तो ये वाइड स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली जो चीज़ ब्लैक है यहाँ पर, वो वहाँ पर ब्लैक रहेगी और जो चीज़ यहाँ पर वाइट है, वो वहाँ पर ब्लैक रहेगी वो भी। ये चीज़ आपने टेंशन नहीं लेनी कि वहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा वाइट है तो। अदरवाइज़ आपने कोई अपनी मर्ज़ी का कलर देना तो वो भी आप कर सकते हैं। सारी चॉइस आप पर है। अब यहाँ पर मैसेजेस शो करवाने हैं। अब ये देखो ये डायग्राम है, मैं इसी को ना यानी कि क्रॉप करके और लगाऊँगा। फ़िलहाल आपने वही लगा बना लेनी है अगर खुद से बनाना चाहें। अब ये लेवल ए डायग्राम है, उसके बाद यहाँ पर लेवल बी और लेवल सी है। तो मैं सारी को अलग-अलग लगाऊँगा। उसको करने के लिए मैं करूँगा क्या, सबसे पहले क्रॉप पे आऊँगा। क्रॉप पे बल्कि इसको यहाँ से नहीं करूँगा, राइट क्लिक, इसको 1 मिनट, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन कर लूँगा। यहाँ पर ये पेस्ट हो गई, ठीक है। अब डबल क्लिक करना है इस पे, यहाँ पर आपको एमएस वर्ड के अंदर ही क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से इसे जितना क्रॉप करना मैं वो कर लूँगा, जिस तरीके से ये हो गई। और यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। अब एंटर करूँगा तो ये मेरे पास लेवल 1 डायग्राम आ गई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा कट, सॉरी कट नहीं करता क्योंकि बाकी भी बनानी है, और इसको यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा और साथ ऊपर हेडिंग दे देनी है लेवल 1। अब ये मैंने पेस्ट की, एक हो गई डायग्राम, इसी तरीके से दूसरी हो गई और फिर आगे हमारे पास तीसरी हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे, और ये जो है इनको भी 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा-सा सेटिंग इसकी ठीक कर लूँ। फॉर्मेटिंग आपने ना ठीक रखनी है अपने डॉक्यूमेंट की। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर। अब ये पहली डायग्राम आ गई। इसी तरीके से आप दूसरी डायग्राम लेके आना। तो मैं दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा और इसको यहाँ से कंट्रोल जी से अंडू कर लूँगा। अब जो हमारी दूसरी डायग्राम है सेकंड, उस पर आऊँगा और सेम एज़ इट इज़ उसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद क्रॉप कर लूँगा और एंटर करूँगा। अब ये लेवल बी डायग्राम आ गई। यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ पर लेवल बी डायग्राम को पेस्ट कर दूँगा। इसको भी थोड़ा-सा आपने मैक्सिमम यानी कि बड़ा कर लेना है, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। आपने 2 लगा लें या लेवल 1 और लेवल 0 लगा लें, वो भी ठीक है। अब ये दोनों लेवल 0 हैं, तो मैं ये वाली लगा लूँगा, इसको रहने दूँगा, ठीक है? इसको रहने दूँगा, 2 ही लगानी होती हैं, एक लेवल 1 और जो दूसरी होती है लेवल 0, बस। इसमें आप बेसिकली बनाने को एआई जितनी मर्ज़ी बनावे, लेकिन आपने ना अपनी भी थोड़ी-सी इसमें अ, अक्ल रखनी है कि थोड़ी बहुत चीज़ें यानी कि ना खुद से भी आपको पता हो कि इसके अंदर अच्छा ऐसे हो रहा है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा-सा और क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पर आके जो ये नीचे से है इसको थोड़ा-सा ऊपर कर दूँगा, ताकि अब ये कुछ इस तरीके से आ गए, सही है। अब लेवल 1 भी हमारे पास आ गई और लेवल 0 भी आ गया। अब मैं इसे सेव कर दूँगा कंट्रोल एस से। उसके बाद ईआरडी डायग्राम बनानी है। ईआरडी डायग्राम किस तरीके से बनानी है, ये भी सेम चीज़ है। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, दोबारा चैट जीपीटी पर आ जाऊँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें ना बेहतर ये है कि आप ईआरडी डायग्राम खुद बनाएँ, एआई वाली अच्छी नहीं होती। अगर तो अच्छी जनरेट कर देता है, किस तरीके से मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर जाए ना तो ये मैंने इससे कल एआई से की हेल्प से ये जनरेट की थी। तो ये इसने काफ़ी अच्छी बनाई है, लेकिन यानी कि 70 टू 80% क्या होता है कि ये अच्छी डायग्राम नहीं बनाता।
स्पेशली जो ईआरडी डायग्राम होती है, तो वो हमने खुद बनानी है। अब ईआरडी डायग्राम होती क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है। अगर तो आपकी फर्स्ट जो असाइनमेंट थी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कोई कमेंट नहीं आया इसमें, फिर तो है ठीक है। लेकिन अगर आया तो फिर आपने इसको भी चेंज करना है। सही है? वो चीज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये डायग्राम बनाता है तो देखते हैं कैसे बनाता है, अदरवाइज इससे हम कंटेंट भी ले लेंगे। तो ईआरडी डायग्राम में ना 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास: एंटिटी, रिलेशनशिप और उसके बाद एट्रीब्यूट्स। अब जो एंटिटी होती है ना वो हमारे पास, अच्छा, बाज़ दफ़ा जो एआई डायग्राम बना के देगा ना वो टेबल्स की फॉर्म होगी। कुछ सारे इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा ये वाली ही बनाए। ये वाली टेबल्स वाली में, यानी कि अगर तो आपने ये बनाई हुई है और लगा दी, अगर पहली असाइनमेंट में आपने ऐसी बनाई थी और सुपरवाइज़र ने कुछ नहीं कहा, फिर तो है ठीक। फिर आप यही बनाओ, कोई मसला नहीं, यानी कि वही लगा दो। लेकिन अगर आपने टेबल वाली बनाई थी और सुपरवाइज़र ने कहा ये नहीं चाहिए, इस तरीके की चाहिए, यानी कि इस तरीके की चाहिए, तो फिर आपने यही बनानी है। ये यानी कि एआई मॉडल इसको नहीं बना सकता। काफ़ी ज़्यादा उसमें ना गलतियाँ कर देता है। अब जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम है। इसके अंदर यहाँ पर देखो तो ये जो लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर गलती है। उसके बाद यहाँ पर इसने ये डॉटेड डैश लाइन डाल दिया, ये गलती है। यहाँ पर ये सही तरीके से कनेक्ट नहीं है। तो बेहतर है आपने खुद से ईआरडी डायग्राम बनानी है, कैसे पे? किसी ड्रा डॉट आईओ पे आके बनानी है। इसको मैं अभी के लिए करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये एंटिटी आ गई हमारे पास। इसके अंदर आपने वन बाय वन अपनी एंटिटी लिख लेना है। यहाँ से ये सर्कल ले लें, सॉरी ये सर्कल नहीं, ये वाला ओवल शेप, और इसके अंदर आपने अपनी एंटिटी दे लेनी है। ये डायमंड शेप है, तो इसको आप छोटा करके जिस तरीके से रख के इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इनका कलर वगैरह चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला मसाइल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, तो इसने ईआरडी डायग्राम बना दिया। ये देखो टेबल्स वाली है, हमें टेबल्स वाली नहीं चाहिए, लेकिन इससे आइडिया हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या। इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा मैं। डाउनलोड के साथ ही अभी मैं इसे कहूँगा मुझे मेरी ईआरडी सारी एंटिटीज़ बता दो, प्लस उनके एट्रीब्यूट्स और ईच एंटिटी का रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी बता दो। अब ये सारा कंटेंट देगा, फिर उसकी बेस पर आपने खुद से बनानी है और वो ज़्यादा अच्छी भी बनेगी, ठीक है? तो इसको आपने मिक्स भी नहीं कर देना, यानी कि एक एंटिटी कहीं पर हो, इसमें आपने ये लाइन लगानी है और इस तरीके से अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये कनेक्ट किया, इस पे क्लिक करना, कंट्रोल डी करना है। यहाँ पर आके इसी तरीके से सारी बनाते जाना, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर रोल्स वाली एक हमारे पास एंटिटी आ गई, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, रोल्स को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसका आप जितना मर्ज़ी बड़ा टेक्स्ट वगैरह डाल लें, ताकि ये ईज़िली नज़र आए। इतनी बड़ी भी नहीं बनानी कि पेज पर शो ही ना हो। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरीके से प्राइमरी की, तो वो हमारे पास अंडरलाइन होगा, ठीक है, एट्रीब्यूट। उसके बाद रोल नेम है, ये रोल नेम आ गया, कंट्रोल डी से मैंने एक और बना ली। अब ये मेरी क्या है, रोल डिस्क्रिप्शन। तो इसको एक बार आपने आइडिया भी ले लेना है, तो कि क्या ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर क्या ये चीज़ें हैं? या अगर तो आपकी पहले वाली थी और उसमें कोई कमेंट नहीं था, फिर तो है ठीक। लेकिन अगर आपने उसमें अपने प्रोजेक्ट में वो चीज़ें नहीं डाली, तो फिर जो चीज़ें यहाँ पर डाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट बनाना है। ये जैसा प्रोजेक्ट बनाया, वैसे ये डायग्राम बनानी है। उसका आसान सा तरीका, आपने अपना डेटाबेस ले लेना है, डेटाबेस को यहाँ पर आके पेस्ट करना है, जो एसक्यूएल की फ़ाइल होगी, और उसे कहना है इसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी ईआरडी डायग्राम बना के दो। साथ ही अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बतानी है। इसी तरीके से अब ये यूज़र्स आ गया। अब रोल में देखो मेरे पास सिर्फ रोल आईडी और रोल नेम है। डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, बल्कि पूरी रोल एंटिटी को भी ख़त्म कर सकता हूँ। ये सारी आपने बना लेनी है। अभी इसको मैं सारी को कंट्रोल डी से सिलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब ये मेरा यूज़र्स है। उसके बाद ये यूज़र आईडी आ गई। अगर रोल वाला अलग से नहीं बनाना तो ना बनाएँ, इसी के अंदर ही एक फ़ील्ड दे दें। अब देखो यहाँ पर ये लगा रहा है बुलेट्स, बुलेट्स हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसे मैं रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के लिए आपने करना क्या है, इस पे क्लिक कर देना, ये ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही यहाँ से फुल नेम, देखिए जो-जो आपके कॉलम्स होंगे ना डेटाबेस में वो ले लेने हैं। अभी मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने क्रिएट किया था सारा प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंग ही। ये मेरा डेटाबेस है, इसे ओपन कर लूँगा मैं। ये वीएस कोड में यह ओपन हो जाएगा जैसे ही, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी।
कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी पर आऊँगा, मैं इस तरीके से भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। जो आपको अच्छी लगे वैसी आप बना लीजिएगा। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी भी अगर आपको समझना है डिटेल में कि किस तरीके से बनानी है, तो इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। अभी ये डेटाबेस है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे कहूँगा इसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी ईआरडी का कंटेंट दो, तो ये मुझे उसका कंटेंट दे देगा, ठीक है? उसके बाद ईआरडी डायग्राम यहाँ पे लगा लेनी है। अभी के लिए मैं ये वाली जो डायग्राम है इसी को लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताना है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दी, इसको यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म कर लेना है। ये ईआरडी है, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इनसाइड पे क्लिक करूँगा, इनसाइड पे और यहाँ से पेज ब्रेक करूँगा तो ये न्यू पेज पर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सेव कर लेना। ये ईआरडी डायग्राम आ गई, अब डेटाबेस डायग्राम बनानी है। अब जैसे ईआरडी डायग्राम होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने डेटाबेस डायग्राम बनानी है। अब ये देखो इसने सारी एंटिटीज़ बता दी, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए। अब डेटाबेस डायग्राम आपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही बनानी है। मैंने इसे डेटाबेस दे दिया, अब मैं इसे कहूँगा मुझे अब डेटाबेस डायग्राम बना दो मरमिट साइट के लिए मेरे डेटाबेस और ईआरडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ना एक और चीज़ मैंने देखी थी, सुपरवाइज़र का ना एक कमेंट आया हुआ था, तो वो सुपरवाइज़र जो स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं, उनको वो कमेंट आया हुआ था, उन्हें पता भी होगा क्या था। तो उसमें ये था कि सर ने कहा हुआ था जितनी आपकी एंटिटीज़ हैं, उतने ही आपके टेबल्स होने चाहिए। तो ये चीज़ आपने गौर में रखनी है कि जितने टेबल्स हों, जितनी एंटिटीज़ हों, उतने टेबल्स हों। अब ये मरमिड वेबसाइट जो है, ये लिंक है मरमिड लाइव एडिटर का। तो इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पर। ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करना, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी या यहीं पर भी हो रही है। अब यहाँ पर देखो तो इसने सिर्फ़ ये टेबल्स बनाए हैं, हालाँकि मेरे इतने टेबल्स हैं ही नहीं। मेरे जो टेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टेबल्स हैं। पहला टेबल एडमिन का है, उसके बाद प्रोजेक्ट डोमेन है, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है, उसके बाद डेडलाइन यूज़र्स टेबल है, उसके बाद हमारे पास जो टेबल है, नीचे आ जाऊँ तो ये मेरे पास यही कुछ मैंने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़े ही टेबल्स बनाए थे। तो जो डेटाबेस होगा ना, अभी आई थिंक मैंने पुराने वाला डेटाबेस ओपन कर लिया। एक बार मैं डेटाबेस का निकाल लूँ नया, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो डेटाबेस था वो अनकम्प्लीट डेटाबेस था, तो अब मैंने इसे कंप्लीट डेटाबेस दिया है और मैंने इसे कहा इसके अकॉर्डिंग मुझे इसका पूरा बना के दो। अब ये सारी डायग्राम को जनरेट कर लेता, तो फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता। अब यहाँ पर ये आ गया, इसको अब देखो तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है डेटाबेस। इसमें कुछ टेबल्स कनेक्ट नहीं है, तो मैं ऐसे कहूँगा भाई वो कनेक्ट क्यों नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, इससे भी एक अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ, सारे रिसोर्सेज इसमें आपको शेयर करके जाऊँगा। तो यहाँ पर आप ने एक वेबसाइट है dbdiagram.io, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे कहूँगा इस साइट के अकॉर्डिंग कोड दो और सारे टेबल्स को कनेक्ट करो। ये मैंने इसे कह दिया, उसके बाद आप ये जो साइट है ना, ये उससे भी अच्छी और वाज़िया डायग्राम बना के देता है और इसमें हम लेआउट भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप देख लीजिएगा, इसको मैं यानी कि dbdiagram.io, तो ये साइट का लिंक है। मरमिट भी देती है, लेकिन मरमिट में ना थोड़ी-सी यहाँ पर इश्यू होते हैं, तो वो ख़ैर मैं इसके लिए यहाँ पर चैट जीपीटी पर आऊँगा। अब ये जो इसने कोड दिया, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो साइट है, इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पर ये जो कोड है, इसकी जगह पर आपने वो कोड पेस्ट कर देना है, सही है? अब यहाँ पर आके मैंने इसे ये कोड पेस्ट किया, तो ये देखो इसने बनानी स्टार्ट कर दी। अब ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, अब इसमें मैं लेआउट इसके एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके लेआउट वगैरह एडजस्ट कर पा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। ज़ूम करने के बाद देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेबल्स हैं, वो कनेक्ट नहीं है आपस में। तो उनको मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे करना है? आपने यहाँ पर आपको ये लाइन मिल जाएगी, तो इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। ये कनेक्ट हो गई। उसके बाद इसी तरीके से एडमिन किया, तो अभी मैं एडमिन से लेके इस पे लगा दूँगा। ये कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। अब नोटिस का सेमेस्टर डेट्स के साथ कोई इश्यू नहीं है, कनेक्शन है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा।
ये जो कनेक्शन बना हुआ है ना, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके या वैसे ही रिमूव करना है। तो मैं 1 मिनट इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए तो स्टूडेंट्स मुझे वो यहाँ कोड से रिमूव करना पड़ा, ये कि मैंने कोड उसका रिमूव किया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेमेस्टर डेट्स आ गया, ये एडमिन आ गया। ये एडमिन नोटिस क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ ही इसको मैं यहाँ से रिवर्स भी कर सकता हूँ। बहरहाल अब ये प्रपोज़ल वाला है, तो जो यूज़र्स हैं वो यानी कि प्रपोज़ल सबमिट कर सकते हैं। ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये देख लें। अब ये टेबल के नीचे से जा रहा है, तो इसलिए इसका लेआउट कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा आ गया। सही है। इसी के साथ ही यहाँ से मैं ये जो एडमिन है, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एडमिन ही प्रपोज़ल को यानी कि असाइन, वेरीफाई वगैरह अप्रूव करता है। इसी तरीके से ये सारे टेबल्स हैं। अभी के लिए मैं बस इनको इतना ही कर रहा हूँ। ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 2 इसलिए हैं क्योंकि सुपरवाइज़र है साथ। ये ऐसे हो गया। लेआउट एडजस्ट ऐसा करना है कि आपके A4 पेज यानी कि ये जो असाइनमेंट वाला पेज है ना, फाइनल रिपोर्ट वाला, उसमें ये सारा एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। अभी के लिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ गया, और इसको भी मैं उठा के खैर इसको यहीं पर रख दूँगा। अब ये कुछ डायग्राम बनी हुई है, ये डिपेंड करता है कितने आपके टेबल्स होंगे, तो ये आपने सोच समझ के बनाना है। और यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक करूँगा सेव पे, और इसके लिए साइन इन करना ज़रूरी होगा। स्क्रीनशॉट से आपको ये क्लियर नहीं आएगी, तो यहाँ से आपने पहले इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे अपने अकाउंट से साइन इन कर लूँगा, या अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं होता। यहाँ से मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँगा। अब ये यहाँ पर मेरे पास साइन इन हो गई। उसके बाद अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करके इस आइकन पे, तो इसको सेव टू एसवीजी भी कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको पीएनजी करूँगा। अब ये पीएनजी में मेरे पास सेव हो गई। अब इसको मैंने अपने डेटाबेस में लगाना है। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद फाइनल रिकॉर्ड में आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूँगा। सही है। उसके बाद इसका थोड़ा जो है यानी कि इसको भी छोटा कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा पूरे पेज के हिसाब से, ताकि ये नज़र आए। अगर ये इतनी यहाँ पर सही से जो नज़र नहीं आती, तो आपने इसको थोड़ा ज़ूम इन करके सर को दिखा देना, कोई मसला नहीं। और अगर आप ये क्रॉप करना चाहें तो डबल क्लिक करके इसको भी यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, ये जो वाटर मार्क है। अब यहाँ पर इंटरफेस यूआई लगाने हैं, तो जिनकी तो वेबसाइट है ना, एक बाज़ दफ़ा होता है कि सिंगल पेज पर ही हमारा सारा काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर फिर आपने एक ही स्क्रीनशॉट लगा देना है। बाकी जिनकी साइट है, तो मैं अभी साइट ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ये साइट ओपन होगी। अब इसके आपने 2-3 स्क्रीनशॉट्स लेके मेन वो आपने शो करवा लेने हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब ये एक स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसमें पेस्ट कर दूँगा। सही है स्टूडेंट्स, को इस तरीके से आपने काम करना। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आया, ये एक स्क्रीनशॉट हो गया, साथ आप बेशक टाइटल देना चाहें ऊपर तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से एक रजिस्टर का या लॉगिन का दिखा दें, मैं अभी रजिस्टर का दिखाता हूँ। इसके लिए आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, गो फुल पेज। ये एक्सटेंशन है, ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेती है, गो फुल पेज नाम है एक्सटेंशन का। राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करना है, यहाँ पर आऊँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद नीचे जाऊँगा और एंटर करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर एक और मैं बना लूँगा। अभी यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, लॉगिन पर आता हूँ। यहाँ पर अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ स्टूडेंट डैशबोर्ड पर, और यहाँ से इसका भी मैं 1-2 जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगा देता हूँ। अभी के लिए 1 मिनट, मेरा ये डेटाबेस रैम स्टॉक कर जाता है, तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लगा लेना। अभी मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लिया। अब इसी तरीके से आपने 4-5 मेन, एक एडमिन साइड का लगा देना, 2 एक सुपरवाइज़र साइड का लगा देना, और एक आधा उसका लगा देना स्टूडेंट साइड का, 4-5 हो जाएँगे। अब रेफ़रेंसेस में आपने करना क्या है, रेफ़रेंसेस में आपने आना है चैटजीपीटी पर, और यहाँ इसे कहना है मुझे कुछ कमिंग रेफ़रेंसेस अदर लाइक W3
अब ये मैंने इसे कहा मुझे कुछ डमी रेफरेंसेस बना दो जिसमें यानी कि कोड विद हैरी की यूट्यूब की कोई वीडियो का लिंक लगा दो। और इसी के साथ डब्ल्यू थ्री स्कूल वो वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं बड़ी इजी। PHP स्पेशली सीख सकते हैं, HTML सीख सकते हैं, सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो मेरे पास है रेफरेंसेस, इसमें से मैं कोई 4-5 ले लूँगा। मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट करके सेव कर लूँगा। सही है। इसी तरीके से अपेंडिक्स में आप कुछ भी ना दें, ये कोई मसला नहीं होता। अब ये हमारी बन गई। उसके बाद अब हमने बनानी है फाइनल प्रेजेंटेशन, तो वो इसी से बनेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब हमने बनानी है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास फाइनल डिलीवरेबल किया। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मैं प्रेजेंटेशन वाली जो फाइल है इसे ओपन, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ से आपने उठानी है और कॉपी पेस्ट कर देनी है और जो टेक्स्ट वगैरह उसको थोड़ा स्लाइड्स की फॉर्म में आपने राइट कर लेना है, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब यहाँ इनेबल एडिटिंग पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे लेना है। टाइटल सेम वैसे ही जैसे पहले दिया था हमने। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नोट पैड में आप पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इनेबल एडिटिंग कर लेना अगर आपका ये ऑप्शन आता है। अदरवाइज मेरा थोड़ा सा इसका MS ऑफिस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं आता। अब मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट में ये पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद इंट्रोडक्शन दे लेना। अब यहाँ पर आपने अपनी ID और नाम लिख लेना। जिस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ तनवीर हसन, और यहाँ पर ID दे देता हूँ। कुछ भी दे लें ID, जिस तरीके से जो भी आपका दिल करे आपने यहाँ पर ID दे लेनी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और उसे कहूँगा शॉर्ट इंट्रो दो, शॉर्ट इंट्रो दो स्लाइड के लिए, और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अब इसको कॉपी करूँगा, ये जो ओवरव्यू है, और यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देखिए उससे पहले नोटपैड में आके पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है इसको मैं बुलेट्स पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ और जिस तरीके से चाहूँ लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं बुलेट्स पॉइंट्स लिखूँगा। अब यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाया था वर्क शेड्यूल का, वो यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आऊँगा और ये जो चार्ट है हमारे पास, इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना। अब ये चार्ट यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ पर मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकता हूँ ताकि ये कुछ सही नज़र। उसके बाद अब हम ने यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम लगानी है, तो ये यूज़ केस डायग्राम मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके साथ ही बस यहाँ पर जो चीज़ें आपने बना ली थी वही थी। अब यहाँ पर बस आपने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये मैं इसमें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप पेस्ट ये पेस्ट हो गया। आप इसको भी आप इतना मैक्सिमाइज करके रखना जितनी आप इसी फिट होती है। इसी के साथ यहाँ पर ERD डायग्राम है। अब यहाँ पर ERD डायग्राम आपने पेस्ट करनी है। तो ये हमारी आ गई ERD डायग्राम जो कि चैप्टर 2 में है। तो मैं इसको अब यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसे पेस्ट। अब ये यहाँ पर पेस्ट हो गया आगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आप रिलेशनल स्कीमा देना। अब ये क्या चीज़ है, ये है हमारी डेटाबेस डायग्राम, इसी को रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये हमारी डेटाबेस डायग्राम, इसे कॉपी करेंगे, ये यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये होगी पेस्ट। अब इसको भी आपने इसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है यानी कि UI। अब यहाँ पर आपने 2-3 UI लगा देने हैं अपने जो वेबसाइट के आपने लिए थे। मैं इन्हीं को उठाता हूँ। ये पहला UI हो है, इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरा लगाऊंगा। अब इसी तरीके से दूसरा लगाना, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस स्लाइड पर, उसको डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद अब दूसरा यहाँ पर जो हमारा ये है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट इसी तरीके से इसी को आप डुप्लीकेट अगेन करना आपने। ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको यहाँ से डिलीट करके, तो अब ये जो तीसरा है हमारा थर्ड वाला, इस UI को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद सेव करना है। तो ये 3 ही मैंने तो लगाया, आप और भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट देना रिजल्ट का जो हमारा डेटाबेस क्वेरी को रन करने के बाद तो आपने लोकल होस्ट रन कर लेना। उसके बाद डेटाबेस जो अपना होगा
वो सिलेक्ट कर लेना जिस तरीके से मेरा यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर से किसी एक टेबल को आपने ओपन कर लेना जिस तरीके से मैं यहाँ से कर रहा हूँ यूजर्स टेबल। अभी यूजर्स टेबल ओपन हो गया, इसका आपने यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट के लिए मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने प्रॉपर ले लेना। अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पर आके आपने वो स्क्रीनशॉट सिर्फ एक ही टेबल का, सारे टेबल्स का नहीं करना, किसी एक गेम का ले लिया मैंने। मेरे केस में मैंने यूजर्स टेबल का लिया, ये लेके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने टूल्स बता देने कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। इस तरीके से मैंने जो इसमें यूज़ किया, सबसे पहला जैम, उसके बाद वी एस कोड, उसके बाद ड्राइंग के लिए draw.io, इसी तरीके से MS ऑफिस हो गया। अगर कोई और आपने यूज़ किया तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं इसको सेव कर दूँगा, कंट्रोल S है। उसके बाद बस यही हमारी प्रेजेंटेशन थी और यही हमारी क्या कहते हैं फाइनल रिपोर्ट थी। अब ये तीनों चीज़ें बन गई हैं, सॉरी प्रोजेक्ट भी हमारे पास हो गया, इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट भी बन गई। अब हमने जब लास्ट एंड फाइनल चीज़ करनी है वो ये करनी है, अब इसको सबमिट कैसे करना है। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल, ये जो फाइनल रिपोर्ट है, अब ये देखो ये फाइनल रिपोर्ट भी हो गई, ये प्रेजेंटेशन भी होगी। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है इसे सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर आप बेशक इसको पढ़ भी ले, यानी कि कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन का कोड होने चाहिए और डेटाबेस होना चाहिए। अब जो मैंने कोड बनाया मैं वो लेके आऊँगा, उसके बाद मैं आपको, अब जहाँ पर भी आपका कोड पड़ा है ना, आपने उस कोड को ले जाता है। मेरे केस में मेरे पास ये मेरा कोड पड़ा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम जहाँ पर भी आपने ये फाइनल डिलीवरेबल रखा हुआ वहाँ आ जाना। अब यहाँ आने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये ज़िप फाइल है, इसके अंदर मेरा सारा कोड है। इस फाइल को आप सबमिट को भी डिलीट कर दूँगा, फाइनल एप्लीकेशन को भी डिलीट कर, इस फाइल को ओपन करूँगा तो इसके अंदर ये मेरा सारा कोड पड़ा है, इसी के साथ ही ये डेटाबेस पड़ा है। डेटाबेस को मैं यहाँ से कॉपी करके इसकी अलग फाइल भी यहाँ पे फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ और वैसे रखना चाहूँ तो वैसे भी रख सकता हूँ। बेहतर है आप अलग फ़ोल्डर बना लें। अब ये देखिए ये यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट आ गई, प्रेजेंटेशन आ गई, ये आपका कंप्लीट कोड आ गया। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद कंप्रेस टू ज़िप, और ये आपके पास ज़िप फाइल होगी। अब ये फाइल आपने LMS पर सबमिट करवा लेनी है। बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर 4-3 चीज़ें होनी चाहिए, कोड के अंदर आपका डेटाबेस भी हो और कंप्लीट कोड हो। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन देखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना। बाज़ होते हैं वो नोटपैड में यूज़र नेम और डेटाबेस जो भी डिटेल दे देते हैं वो भी ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या क्या एक नोटपैड की फ़ाइल बना के उसका नाम दे लें, यहाँ पर कुछ भी लोगों की डिटेल्स दे लें। अदरवाइज़ वो आप फाइनल रिपोर्ट में जो लास्ट वाला टेक्स्ट था ना, या जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइनल रिपोर्ट है ना, तो इसके लास्ट पे यहाँ पर ये अपेंडिक्स है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देना तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी सुपरवाइज़र को पता चल जाता है, वो नया डेटाबेस से देख लेते हैं। ये फाइल अब आपने सबमिट करवानी है, ज़िप फाइल इसको बना के ज़िप फाइल सबमिट करवानी है। इसके अंदर 3 फाइलें होनी चाहिए, सही है? तो ये थी सारी रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है, क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें, और इसमें अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या आप फाइनल पर डिलीवरेबल मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मेरे से राब्ता करके बनवा सकते हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से राब्ता करके ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,